नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं। किसानों के धरने को 9 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई। बीते सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था। लगभग 12 विपक्षी दलों और 40 प्रमुख किसान संगठनों ने बंद के समर्थन की घोषणा की थी। इसके बावजूद भारत बंद बेमानी साबित हुआ। दिल्ली एनसीआर के मुख्य मार्ग भले ही बंद के चलते जाम हुए हों, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भारत बंद का मिला जुला असर ही देखने को मिला। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेता तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी है। ऐसे में कोई सर्वमान्य हल निकलते दिखता नहीं है। आज भले ही विपक्ष के तमाम दल किसानों के कंधों पर अपनी सियासी बंदूक रखकर सरकार पर फायर कर रहे हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान किसान और खुले बाज़ार की मार्केटिंग पर दसियों साल विमर्श जारी रहा। शरद पवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की समितियों ने क्या सिफारिशें की थी, वे सरकारी कागज़ों में कलमबद्ध हैं। मौका है कि उन्हें एक बार फिर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कई संगठन और निजी तौर पर किसान नए कृषि कानूनों के पक्षधर भी हैं, लेकिन कृषि और किसान से संबंधित सरोकारों पर देश चिंतित ज़रूर है। बुनियादी चिंता किसान की आय की है। हम पहले भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और कृषि विशेषज्ञों के आंकड़ों के ज़रिए खुलासा करते रहे हैं कि किसान कितनी बुरी अवस्था में है। आंदोलित संयुक्त किसान मोर्चे की जिद कानूनों को खारिज करने तक ही सीमित रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग भी किसान पूरी ताकत के साथ करते रहे हैं, लेकिन वे भारत सरकार के आश्वासन से सहमत और संतुष्ट नहीं हैं कि एमएसपी के मुद्दे पर गंभीर विचार जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य 25 रुपये बढ़ाकर अब 350 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है, लेकिन आंदोलित किसान 425 रुपये से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। किसान आंदोलन पूरी तरह से सियासी रंग में रंगा हुआ है। भले ही किसान किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को मंच पर स्थान न दे रहे हों, लेकिन किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं की राजनीतिक मंशाएं किसी से छिपी नहीं हैं। पश्चिमी यूपी में किसान महापंचायत में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ उपद्रव तथाकथित किसान आंदोलनकारियों ने किया, उसे भी पूरे देश की जनता ने देखा है। लाल किले में तिरंगा भी अपमानित किया गया था। भारत बंद के दौरान आंदोलनकारी दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर किसान सड़क पर ही बैठ गए। नतीजतन वाहनों का लंबा जाम घंटों लगा रहा। राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाके ठप्प करने की कोशिश की गई। लंबे जाम से दिल्ली और एनसीआर के निवासी दिन भर जूझते रहे। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से किसान जमे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक तरफ का रास्ता बमुश्किल खुल पाया है। आंदोलन स्थल के आगे पीछे गांवों और आबादी कितना कष्ट झेल रही है, उसका बखान ही नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसान क्या ये उम्मीद करते हैं कि देश की जनता उनका साथ देगी या उनके साथ कोई सहानुभूति रखेगी?
भारत बंद के दौरान बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और उग्र प्रदर्शन किया। अराजकता से आंदोलन क्या हासिल कर सकता है? आंदोलन किसानों का संवैधानिक अधिकार है, तो आम आदमी के भी मौलिक अधिकार हैं कि वह चैन से जी सके और सहजता से काम कर सके। इसके विपरीत कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने बसों पर प्रहार किए, आगजनी की कोशिशें की और वाहनों के चालकों को मारने पीटने की कोशिशें की। ऐसी हरकतों से किसानों को क्या फ़ायदे होंगे? पिछले 9 महीने में आंदोलन के दौरान किसान आंदोलनकारियों ने हरियाणा और पंजाब में कई उपद्रवों को अंजाम दिया है। किसान उन विशेषज्ञों की भी सुने जो एमएसपी को ही अंतिम रास्ता नहीं मानते, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। इस संदर्भ में अशोक कमेटी का निष्कर्ष था कि यदि देश की अर्थव्यवस्था की सालाना विकास दर 10.4% और उससे अधिक होगी तो 2022 से 23 तक किसान की आय दोगुनी हो सकती है। लेकिन 2002 से 3 से 2018 से 19 तक कृषि जीडीपी की औसत विकास दर 3.3% रही और असल विकास दर भी 3.4% थी। यह मुद्दा आंदोलित किसानों ने कभी नहीं उठाया, बल्कि 10 साल तक आंदोलन जारी रखने की धमकियां देते रहे। कृषि जीडीपी और किसानों की वास्तविक आय में गहरे फासले केरल, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में देखे गए हैं। कृषि कानूनों पर किसानों की आपत्ति का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य ने मीडिया में कहा कि 2 महीने के अपने कार्यकाल में कमेटी ने कृषि क्षेत्र के विभिन्न साझेदारों के साथ लगभग दर्जन भर बैठकें की। इन बैठकों में किसान संगठन, फसल उपजाने वाले संगठन, प्राइवेट मार्केट बोर्ड, इंडस्ट्री संगठन, राज्य सरकारें, प्रोफेशनल्स और सरकारी अधिकारियों और अनाज खरीदने वाली एजेंसियां शामिल हैं। लेकिन कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों में से कोई भी कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। इसी से किसान आंदोलन के नेताओं की नीयत को आसानी से समझा जा सकता है। केंद्र सरकार और 41 प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध बरकरार है। किसान अपनी आमदनी बढ़ाने पर ही संपन्न होगा अथवा 3 विवादित कानूनों को रद्द करते ही उसकी आय बढ़ जाएगी। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्यान्न की सरकारी खरीद अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है।